नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र की कहानियों की मेरी पिछली वीडियो में सियार करटक अपने साथी दमनक को शरारती बंदर की कहानी सुनाने लगा। करटक ने कहा, सुनो, एक समय की बात है, शहर से कुछ दूर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। खिड़की दरवाज़ों के लिए मंदिर के एक ओर लकड़ी का काम चल रहा था, जहाँ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे पड़े हुए थे। उस समय शहतीर चीरने का काम चल रहा था। बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। दोपहर को सभी मजदूर इकट्ठा होकर खाना खाने के लिए वहाँ से 1-1.5 घंटे के लिए शहर चले जाते थे, इसलिए दोपहर को वहाँ कोई नहीं रहता था। एक दिन काम करते करते दोपहर हो गई। एक लट्ठे की आधी चिराई हुई थी। जब सारे मजदूर खाना खाने के लिए शहर जाने लगे तो उस अधचिरे लट्ठे में मजदूरों ने एक लकड़ी का किल्ला अच्छी तरह ठोक कर फंसा दिया, ताकि वापस आकर दोबारा आरी घुसाने में कोई मुश्किल ना आए। जैसे ही मजदूर वहाँ से निकले, उनके जाने के तुरंत बाद बंदरों का एक झुंड वहाँ उछलता कूदता आ धमका। उनमें से एक बंदर बहुत ही शरारती था, जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। बंदरों के सरदार को पता था कि यहाँ तेज धार वाले औजार पड़े हैं, जिनसे हाथ पैर या उंगली कट सकती है, चोट लग सकती है। इसलिए उसने सब बंदरों को समझा दिया कि कोई भी यहाँ पड़ी हुई चीज़ों से छेड़छाड़ ना करे। सारे बंदर पेड़ों पर उछल कूद करने लगे और थोड़ी देर में वहाँ से आगे चल दिए। पर वो शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर वहीं रुक गया और वहाँ पड़ी चीज़ों को छेड़ने लगा। उसकी नज़र लट्ठे में फंसी हुई लकड़ी के किल्ले पर पड़ गई। वो उस किल्ले को देखने लगा। लट्ठे के पास पड़ी आरी को उठाकर एक लट्ठे को चीरने लगा तो उसमें से किर्र किर्र की आवाज़ निकलने लगी। बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू होता है, तो उसने गुस्से में आरी पटक दी। वो दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किल्ले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किल्ले को लट्ठे के बीच में से निकाल दूं तो क्या होगा। ये देखने के लिए वो उस किल्ले को निकालने के लिए जोर लगाने लगा। लट्ठे के पाटों में किल्ला मजबूती से जकड़ा हुआ होता है। बंदर जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। बंदर के जोर लगाने पर किल्ला थोड़ा खिसकने लगा, तो बंदर अपनी ताकत पर इतराने लगा और खो खो करता हुआ जोर लगाकर किल्ला सरकाने लगा। इसी धींगा मस्ती में वो किल्ले के ऊपर बैठ गया और अनजाने में उसकी पूंछ लट्ठे के बीच में आ गई। पूरा जोर लगाकर जैसे ही उसने वो किल्ला बाहर निकाला, लट्ठे के चिरे हुए भाग आपस में जुड़ गए और उसकी पूंछ बुरी तरह दब गई और वो खी करते हुए चिल्लाने लगा। वो जितना ज़्यादा जोर लगाता उतना ही उसकी पूंछ में दर्द होता। थोड़ी देर बाद मजदूरों को आता देखकर उस बंदर ने भागने के लिए इतना जोर लगाया कि उसकी पूंछ उस लट्ठे में ही टूट गई और वो चीखता हुआ बिना पूंछ के वहाँ से भाग गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस काम से कोई मतलब ना हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से उस बंदर की जान भी जा सकती थी। अरे भाई, पिंगलक जो शिकार करके लाता है उसमें से भरपेट भोजन तो हमें मिल ही जाता है, फिर बेकार में झंझट में क्यों पड़ना। दमनक बोला, क्या तुम केवल भोजन के लिए ही जीते हो? ये तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही श्रेष्ठ है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह है कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटक ने कहा, हम दोनों तो ऐसे भी अब राजा के मंत्री नहीं रहे, फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ। ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वहीं करना चाहिए जहां उसके उपयोग से किसी का कुछ लाभ हो। दमनक बोला, भाई, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। राजा से दूर रहकर तो रही से इज्जत भी चली जाएगी। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की नज़र रहती है, और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करटक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? दमनक बोला, हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। करटक ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो डरे हुए हैं? दमनक बोला, लो, यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आँखों और चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि वो भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय का कारण पता करूँगा,
फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त कर लूँगा। करटक ने शंका जताई, तुम इस विषय में जानते ही क्या हो? राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता। ये तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में अपने पिताजी के साथ रहकर मैंने सेवा, धर्म और राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी पर अपार स्वर्ण है, उसे शूरवीर, विद्वान और राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? दमनक बोला, अभी से क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूँगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूँगा। पिता की गोद में मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वो देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो। करटक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंसक जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गुण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करने में उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करटक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। भाई, तुम्हारे साथ मेरा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। करटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने चला गया। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।